अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कीटोन बॉडीज कौन कौन सी हैं। कीटोन बॉडीज एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन, ये 3 मेन कीटोन बॉडीज हैं। इसका हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म की। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा या स्टारवेशन होगी और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलाइटस में इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी कीटोन बॉडीज़ की। और उसके बाद एटकिंस डाइट, जब लो कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट हम ले रहे होंगे तब ये कीटोन बॉडी की कीटोजेनेसिस ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देखते हैं कि ये होता कहाँ पे है, बॉडी में किस किस जगह पे होता है। कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म के 2 स्टेप्स हैं। एक है कीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। दूसरा स्टेप है कीटोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोजेनेसिस जो है वो होता है लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में, और कीटोलाइसिस जो है वो होता है पेरिफेरल टिश्यूज में कार्डिक एंड स्केलेटल मसल, इंटेस्टाइनल मिकोजा, रीनल कॉर्टेक्स और मेनली ब्रेन। अब आ जाते हैं सबसे पहले कीटोजेनेसिस पे। सपोज ये हमारे पास एक लीवर सेल है। जैसे हम जानते हैं कि जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिससे पायरोवेट बनता है। पायरोवेट से फर्दर एसिटाइल कोए बनता है। एसिटाइल कोए जो है वो एक चीज़ के साथ, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके आगे ये बनाता है सिट्रेट, और सिट्रेट से आगे ये TCA साइकिल शुरू होता है जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। आगे जाके फिर ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। अब हमें पता है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। अब हमें पता है कि बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। अब ग्लूकोज कम हुआ है तो पायरोवेट भी कम बनेगा। पायरोवेट कम बनने से क्या होगा कि एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जो ग्लूकोज है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है। प्राइमरी सोर्स ये है ग्लूकोज। अब जब प्राइमरी सोर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, तो बॉडी क्या करेगी, सेकेंडरी सोर्स प्रोवाइड करेगी। सेकेंडरी सोर्स क्या है, फैट्स, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, ये यहाँ पे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के बाद इसका एसिटाइल कोए का लेवल बढ़ जाएगा। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, एसिटाइल कोए बनेगा, इसकी वजह से एसिटाइल कोए का लेवल बढ़ जाएगा। इसकी फैटी एसिड की क्या होगी, बीटा ऑक्सीडेशन। इस फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से जो एसिटाइल कोए बना है, इसने ना एक एंजाइम को एक्टिव किया और एक को इनहिबिट किया। जिस एंजाइम को एक्टिव किया उसका नाम है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, और जिस एंजाइम को डीएक्टिव किया है, उसको इनहिबिट किया, उसका नाम है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये इसको इनहिबिट कर रहा है और इसको स्टिमुलेट कर रहा है। अब इसने जो इस एसिटाइल कोए की वजह से पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जो एक्टिव हुआ है, इसने क्या किया, इसने एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट बनवाना शुरू कर दिया। अब इसका बनाया हुआ जो ऑक्सैलो एसीटेट है, इसकी वजह से जो बना है वो फर्दर इस साइकिल को, TCA साइकिल को कंटिन्यू नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, मेलेट से कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, फिर पेप में,
फॉस्फोइनोल पैरोवेट, और फाइनली ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको जो ये इस सारे प्रोसेस को हम कह देते हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। एक तो ये रीजन होगी कि बीटा ऑक्सीडेशन से जो एसिटाइल कोए बना है उसने एक एंजाइम को एक्टिव करा है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसकी वजह से जो ऑक्सैलोएसिटेट बना है उसने फर्दर टीसीए साइकिल को नहीं चलाया, वो उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज बना दिए। एक और दूसरी रीजन ये है कि बीटा ऑक्सीडेशन से NADH का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से NAD प्लस ओवर NADH ये रेशो डिस्टर्ब होती है। जब ये रेशो डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से NADH जो इंक्रीज हुआ है, NADH भी इसको स्टिमुलेट करवाता है ऑक्सैलोएसिटेट को मैलेट में कन्वर्ट करवाने में, जिसकी वजह से ये जो है अब ये है कि एसिटाइल कोए बॉडी में बन रहा है और ऑक्सैलोएसिटेट इसको आगे इसके साथ कंबाइन नहीं हो रहा है क्योंकि ऑक्सैलोएसिटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा रहा है। अब इन दोनों ने मिलकर जो सिट्रेट बनवाया था, ये यहाँ पे सिट्रेट, अब क्या हुआ कि एसिटाइल कोए तो है लेकिन ऑक्सैलोएसिटेट से लिफ्ट नहीं करवा रहा। अब एसिटाइल कोए यहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये एसिटाइल कोए एक और एसिटाइल कोए, कुछ एसिटाइल कोए कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स की जब कैटालाइसिस होगी वहां से भी कुछ एसिटाइल कोए आ जाएगा। अब ये दो एसिटाइल कोए मैंने यहाँ पे शो कर दिए, ये ज्यादा बन गए हैं। इससे पहले एक चीज बताऊं कि ये जो टीसीए साइकिल है, टीसीए साइकिल से हमें क्या कुछ मिलता है, NADH और उसके साथ FADH2। अब ये दोनों कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आगे जाके फर्दर ये ATP बनवाते हैं, ये ATP। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे कि एसिटाइल कोए ज्यादा बन गए। अब ये दो एसिटाइल कोए जो हैं ये कंबाइन हो जाएंगे, एक रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होंगे और ये बना देंगे एसीटो एसिटाइल कोए। यहाँ पे जाके हम ऊपर ले जाते हैं, एसीटो एसिटाइल कोए बनवा दिए हमें। अब यहाँ पे दो कोए थे, एक कोए को हमें यहाँ से रिलीज करवाना पड़ेगा, एक कोए यहाँ से रिलीज हो गया। इस रिएक्शन को जो एंजाइम प्रोसीड कर रहा है उसका नाम है एसिटाइल कोए असाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। अब यहाँ पे आगे बन गया है हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोए। अब एसीटो एसिटाइल कोए को एक और एसिटाइल कोए ने कहा कि मुझे भी अपने अंदर ऐड कर लो। एक और कोए आया, ये एक और एसिटाइल कोए, उसने इसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ऐड कर लो। उसने कहा ठीक है ऐड तो कर लेता हूँ लेकिन अपना ये कोए जो है ये निकाल दो, मेरे पास कोए पहले ही है, ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब जो आगे जाके एक कंपाउंड जो बना है वो है HMG कोए, इसका नाम है थ्री हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HMG कोए कहते हैं। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो एंजाइम आया उसका नाम है HMG कोए सिंथेज।
और ये जो स्टेप है, ये स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप। ये वाला स्टेप यहाँ पे हमारे पास आ गया ये HMG कोए। अब थोड़ी देर पहले जो एसिटाइल कोए आया था, इसने थोड़ी देर बाद शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने जाना है वापस। अब इसने कहा ठीक है तू चला जा। इसने यहाँ से क्या किया, इसने एक एंजाइम को बुलाया, इसने उसे कहा कि एसिटाइल कोए को मेरे से अलग कर दो। अब एंजाइम का नाम क्या है, उसका एंजाइम है HMG कोए, HMG कोए लाइएज। इसने आगे क्या किया कि एक एसिटाइल कोए को यहाँ से निकाल दिया। अब बाकी जो कंपाउंड बचा उसका नाम हमने रख दिया एसीटो एसीटेट। ये हमारे पास फर्स्ट कीटोन बॉडी प्रोड्यूस हो गई, एसीटो एसीटेट। ये कीटोन बॉडी हो गई। उसके बाद एसीटो एसीटेट को ये ख्याल आया कि मैं अपनी रिडक्शन भी करवाऊं। उसकी रिडक्शन में क्या होगा कि एक NADH आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन देके भाग जाएगा NAD। उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये सेकंड कीटोन बॉडी हमारे पास ऑब्टेन हो गई। अब ये दोनों कीटोन बॉडी पहले चली जाएंगी ब्लड में, ब्लड से फिर आगे पेरिफेरल टिश्यूज में, जैसे हमने शुरू में देखा था पेरिफेरल टिश्यूज में इनकी कीटोलाइसिस होगी। अब ये कीटोन बॉडीज दो मेनली हैं, ये जाएंगी पहले ब्लड में, ब्लड से फिर आगे, ये पहले ब्लड में आ गई, ब्लड से फिर आगे चली जाएंगी मसल में या रीनल कॉर्टेक्स में, जहां भी इनकी जरूरत होगी। अब इस स्टेप को जो एंजाइम प्रोसीड कर रहा है वो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये दो कीटोन बॉडीज बन गई। अब कुछ एसीटो एसीटेट जो है वो ब्लड में जो है ब्लड में आ गया, यहाँ पे उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई जिसकी वजह से हमें मिल गया एसीटोन। ये हमारे पास थर्ड कीटोन बॉडी। अब डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम यूज हुआ है वो है एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेज। यहां तक हो गया, सारी कीटोन बॉडीज बन गई, कीटोजेनेसिस मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं कीटोलाइसिस की तरफ। सपोज ये एक पेरिफेरल टिश्यू है, पेरिफेरल टिश्यू में ये मसल सेल है, मसल सेल में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट पहुंच गया ब्लड के थ्रू। इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा था रिडक्शन हुई थी, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटो एसीटेट में। अब इस यहाँ जो एंजाइम इसको कैटालाइज कर रहा है वो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे ये NAD आया, NAD प्लस, और ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके चला गया। ये एंजाइम मैंने आपको यहाँ बताया, मेरे ख्याल से ये एंजाइम यहाँ पे नहीं आएगा, ये एंजाइम सिर्फ यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही थी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही। अब जो एसीटो एसीटेट बन गया है
ये फर्दर आगे जाके एसीटो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, वो एंजाइम है थायोफरेज। ये एंजाइम इसको कैटेलाइज करे। अब एसीटो एसीटेट को कोई जो प्रोवाइड करेगा वो यहाँ से हमें पता है कि एसिटाइल कोए से आगे टीसीए साइकिल चलता है, टीसीए साइकिल से सक्सिनाइल कोए मिलता है हमें। सक्सिनाइल कोए यहाँ पे आएगा, अपना कोए देगा और वापस सक्सीनेट में कन्वर्ट होके चला जाएगा। अब एसीटो एसीटेट को कोए मिल गया तो ये एसीटो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो। अब ये एसीटो एसिटाइल कोए ये फर्दर आगे जाके ब्रेक डाउन होगा और इससे 2 एसिटाइल कोए बन जाएंगे। अब इस स्टेप को जो प्रोसीड कर, एक तो यहाँ पे हमें कोए देना पड़ेगा क्योंकि कोए पहले एक है, अब हमने दोनों को अलग अलग कोए देना है, इस वजह से एक कोए आ गया। अब इस स्टेप को जो प्रोसीड करेगा वो इसी नाम से एसिटाइल कोए असाइल ट्रांसफरेज। इसमें ज्यादातर एंजाइम जो यूज हुए हैं वो नाम से मिलते जुलते हैं, इसलिए याद करना मुश्किल नहीं है। अब जो एसिटाइल कोए है ये आगे जाके क्या करवाएगा, ये टीसीए साइकिल चलवाएगा, टीसीए साइकिल, जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलेगी, एटीपी, NADH और FADH2। अब ये तीनों ये दो जाके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाएंगे, उससे क्या बन जाएगा, आगे फर्दर हमें एटीपी मिल जाएगी। हमारा जो गोल है वो कंप्लीट हो गया कि हमें बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत थी, तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमें मिल गई। ये हमारा हो गया कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म कंप्लीट। अब इसकी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।